ताबड़तोड़ खबरों के बाद अब एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी उपचुनाव के लिए वोटिंग। कई पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे मतदाता 5 बजे तक 51.22% मतदान हुआ है। बुलंदशहर की बात कर लें तो 5 बजे तक 49.77% वोटिंग हुई है। बांगरमऊ की बात करें तो 5 बजे तक 49.45% वोटिंग हुई है। देवरिया की बात करें तो यहां पर भी 5 बजे तक 48.04% वोटिंग हुई है। घाटमपुर में 5 बजे तक 47.65% वोटिंग हुई, तो वहीं टुंडला में 5 बजे तक 49% वोटिंग हुई है। नौगावा में 57% और मलहनी में 55% वोटिंग हुई है। तो ये रहा है 5 बजे तक का वोट प्रतिशत। 6 बजे तक का समय है। 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। कुछ ही मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, और उसके बाद 6 बजे के बाद जो लोग लाइन में लगे रह जाएंगे, सिर्फ वही अपने मतदान का इस्तेमाल, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, बस कुछ ही मिनट, 10 मिनट और, जब मतदान खत्म हो जाएगा, वोटिंग प्रतिशत जो निकल कर आ रहा है, क्या कहता है वोटिंग प्रतिशत? देखिए, बिल्कुल 10 मिनट बचे हैं और 7 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं, 5 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 51.22% वोटिंग हुई है। और सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर हुई है। यहाँ पर वोटर खूब निकला इस उपचुनाव में वोट देने के लिए और 57.60% वहाँ पर कुल वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 5 बजे तक वोटिंग नौगांव सादात में हुई है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो जौनपुर की जो मल्हनी सीट है वहाँ पर 55.60% वोटिंग हुई है दूसरे नंबर पर। उन्नाव जो 3 बजे तक उन्नाव की जो बांगरमऊ सीट है वहाँ पर काफी टर्न आउट था वोटर्स का, लेकिन अगर 5 बजे की बात करें तो वो ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ा और बांगरमऊ सीट पर 49.45% ही वोटिंग हुई है। तो अब बस 5 मिनट बचे हैं और ज्यादातर जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो फिलहाल अब इस काम में लग गए हैं कि वो ईवीएम को अब पैक करें और अब कोई जो वोटर अंदर पहुंच चुका है, देखिए उसको तो वोट डालने दिया जाएगा 6 बजे तक, लेकिन 6 बजे के बाद किसी की एंट्री होगी नहीं, कोई नया वोटर नहीं जा पाएगा। लेकिन जो पोलिंग बूथ में मौजूद होगा उसे जरूर वोट डालने दिया जाएगा। बिल्कुल अनुभव, और इसीलिए जो लाइन है वो जरूर लगी हुई है। लोग अब पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ ही मिनट उनके पास हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अनुभव, अगर हम नौगांव सादात सीट की बात करें, जैसा आपने भी बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है, 57.6% यहाँ पर वोटिंग हुई है। क्या लगता है आपको, किन फैक्टर्स के तहत यहाँ पर इतना जबरदस्त मतदान हुआ है? देखिए, जब ज्यादा वोटिंग होती है तो जो सत्ता पक्ष होता है या जो सिटिंग एमएलए होते हैं उसको लगता है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी का एक असर जरूर उसमें होता है और वोटर कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ या उनके प्रति अपनी नाराजगी वोट के जरिए प्रकट करता है। ये हमेशा ट्रेंड रहा है कि अगर ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर रहता है। पर अगर हम बात करें अमरोहा की नौगांव सादात सीट की तो वहां पर मंत्री थे चेतन चौहान, सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और ऐसे में हो सकता है कि जो सिंपैथी वोट जिसको कहते हैं वो सिंपैथी वोट भी लोग सहानुभूति के तौर पर जा रहे हो। तो बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह का अगर वोटिंग परसेंटेज है, खासतौर से उन सीटों पर जहां पर उनके कोई विधायक या उनके कोई मंत्री के निधन के बाद जो सीटें खाली हुई है तो वो उनके पक्ष में हो रही है। लेकिन जो दूसरे सियासी दल हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है और वोटर वोट देकर अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल अनुभव, देखिए वोटिंग प्रतिशत को अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बताएंगी, अपने अपने हित में बताएंगी और जैसा नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 51% वोटिंग प्रतिशत रहा है ओवरऑल तमाम सीटों का मिलाकर। ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये किस तरीके का समझा जाए कि अच्छा मतदान हुआ है या फिर मतदाता घर से बाहर नहीं निकले हैं, ये मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, इसकी एक मुख्य वजह ये भी है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब 2022 के भी विधानसभा चुनाव होने हैं और
सवा साल बाद एक बार फिर लोगों को वोट देना होगा विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में वोटर का भी ये रुझान रहता है, वो कई बार बाई इलेक्शन को अवॉइड भी करता है। उसको लगता है कि जो विधायक जीत कर जाएगा वो कुछ काम उसको मौका मिलेगा नहीं। अनुभव, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि आखिरी जो मिनट हैं मतदान के, उसमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा था और वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। देखिए, पीपीई किट पहनकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जो पोलिंग बूथ में कर्मचारी हैं, उन्होंने भी पीपीई किट पहनी है, ग्लव्स पहने हैं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ यहां पर मतदान करवाया जा रहा है। ये बुलंदशहर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर किसी को अधिकार है। हम सब जानते हैं कि कोरोना कितनी घातक बीमारी है, हम सब जानते हैं कि कोरोना पेशेंट को किस तरीके से अकेला रखा जाता है ताकि उससे संक्रमण किसी और को ना फैले। लेकिन देखिए, यहां पर उसे अपने मत का इस्तेमाल करना है, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए ये खास व्यवस्था की गई है। पीपीई किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी अब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हालांकि बस अब कुछ ही मिनट बचे हैं, 4 मिनट का वक्त बचा है जब मतदान खत्म हो जाएगा। अनुभव हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं, लगातार जारी है ये